स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज मैं मालीराम शर्मा। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एनसीईआरटी के प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व किए थे, लेकिन इस लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। प्रश्नावली 3.4 इसका मतलब क्या है? एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला करते हैं 5। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5? cos 4x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? cos 2x। क्या दिया हुआ है? cos 4x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? cos 4x। इसमें निकालना क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक समीकरण का व्यापक जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये कहां से कहां तक दिया हुआ है? 9 तक दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? cos 4x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? cos 2x। इसको कैसे करेंगे? हमारे पास 2-3 तरीके करने के, लेकिन एक फॉर्मूला अपने पास ही है। स्टार्ट करते हैं इसको। cos 4x माइनस cos 2x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इसको? अगर cos 2x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस cos 2x। अब ये वाला क्या बन गया? cos a माइनस cos b वाला बन गया। और हमें पता है cos a माइनस cos b क्या होता है? cos a माइनस cos b क्या होता है? माइनस के 2 साइन a प्लस b बाई 2 होता है, और साइन a माइनस b बाई 2 यही होता है। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? -2 साइन a प्लस b बाई 2 होता है, और साइन a माइनस b बाई 2 होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है? हम इसको लिख सकते हैं cos a माइनस cos b इक्वल टू 0। यही तो फॉर्म बन रहा है यार, यही फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन यहां से क्या आ रहा है हमारे पास? a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4x दिया हुआ है, और b इक्वल टू क्या आ रहा है? यहां से 2x आ रहा है। a और b की वैल्यू हमें पता लग गई। यहां से 4x है, यहाँ क्या है? 2x है। तो कैसे करेंगे इसको? चलो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। -2 साइन a प्लस बी बाई 2, यहां से -2 साइन a प्लस बी बाई 2। तो a क्या है? 4x, और b क्या है? 4x प्लस 2x बाई 2। इसी प्रकार क्या दिया हुआ है? साइन a माइनस बी, 4x माइनस 2x बाई 2, यही आ रहा है। इक्वल टू क्या है? 0 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये 0 आ जाएगा। अब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? अगर -2 को यहां से डिवाइड कर देंगे 0 में तो भी 0 आएगा। तो अब इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे साइन 4x प्लस 2x कितना होता है? 6x, और 6x में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। ये क्या हो जाएगा? साइन 3x। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? साइन 4x में से 2x गया तो 2x, और 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? केवल और केवल x बचेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमने -2 को क्या भेज दिया? इसके नीचे भेज दिया, ये लो -2। तो भी ये क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है? साइन 3x प्रोडक्ट में साइन x इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। या तो ये वाली टर्म 0 होगी, और या ये वाली टर्म 0 होगी। साइन 3x इक्वल टू 0, या साइन x इक्वल टू 0, यही आ रहा है हमारे पास। या तो ये वाला 0 होगा, या ये वाला 0 होगा। चलो इसको करते हैं सोल्व। अगर यदि साइन 3x इक्वल टू 0 है, क्या है? साइन 3x इक्वल टू क्या है? 0 है। तब क्या हो जाएगा? इसका क्या निकालना है? व्यापक सॉल्यूशन। व्यापक हल क्या होगा? हमें पता है साइन 3x इक्वल टू 0 कब होता है? एन पाई के लिए 0 होता है। किसके लिए होता है? एन पाई के लिए 0 होता है। हम इसे याद रखना, एन पाई के लिए क्या होता है? 0। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? या ऐसे लिख सकते हैं, साइन एन पाई। लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी? एन बराबर 0 के लिए भी होगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से? एन पाई, और x एन पाई बाई 3। कब आएगा? जब साइन 3x इक्वल टू क्या मानते हैं हम? 0 मानते हैं। देखो हमें ये पता है कि
साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता तब क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन वाई। लेकिन यहाँ वाई क्या है, जीरो है, जीरो स्टार्टिंग में क्या है, वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। और यहाँ एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, तो यहाँ 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई। ये वाई वाला टर्म क्या है, जीरो है, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, वाई की वैल्यू जीरो आ रही है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई बाई 3। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एन पाई बाई 3। कब, जब साइन 3x इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो अब इसका क्या करते हैं, साइन x इक्वल टू जीरो तब क्या होगा, यदि ये वाला हो गया एंड, या साइन x इक्वल टू जीरो होगा तब क्या होगा, तब भी ये होगा। अब ये साइन x इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई। y की वैल्यू तो कितनी हो रही है, यहां से लिख सकते हैं साइन जीरो, साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y। y की जगह क्या है, जीरो है, तो क्या हो जाएगा, एन पाई ही आएगा। और यहाँ क्या है, x की जगह x ही है, तो x इक्वल टू एन पाई। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एन पाई बाई 3 या x इक्वल टू एन पाई। ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितना आसान था, कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। चलो एक सेकंड मेथड और है, कैसे कर सकते हैं इसको, इस cos 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। और ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। उससे भी क्या हो जाएगा, कोस के दो फैक्टर आ जाएंगे और उनसे क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ये सेकंड मेथड है, आप जरूर ट्राई करके देखिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं खुद इसको सोल्व करके समझा दूंगा फिर। आ गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, व्यापक सॉल्यूशन के लिए आप पहले ये तीन फॉर्मूले जरूर अभी नोट डाउन कर लीजिए। आप बार बार में इन चीजों को क्या करते हो, मिस करते हो। साइन एक्स इक्वल टू, अगर साइन दिया वाई दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई। कोस एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ हो, कोस वाई, तब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एन पाई प्लस माइनस वाई। अगर टेन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ हो, टेन वाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस वाई। और n बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांक। याद रखना जेड क्या है, पूर्णांक है। ये तीनों चीजें नोट डाउन कर लीजिए आप साथ साथ में। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें, कोस 3x प्लस कोस x माइनस कोस 2x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे कोस 3x प्लस कोस x माइनस कोस 2x, क्या हम इन दोनों में क्या लगा सकते हैं, कोस a मान लेते हैं प्लस कोस b। a क्या है 3x मान लेते हैं, b क्या है x, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x और b इक्वल टू x मान लिया। अब हमें पता है कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a प्लस कोस b क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2। ये फॉर्मूले में स्टार्टिंग में इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पुट कर देते हैं इन दोनों के लिए। 2 कोस ए की जगह क्या है, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x बाई 2। कोस ए माइनस बी, 3x में से x गया तो 2x अपॉन 2 और कोस 2x इक्वल टू 0। यही आ रहा है। 4x में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, तो 2 कोस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो केवल x माइनस कोस 2x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। चलो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां भी देखो कोस 2x है और यहां भी कोस 2x है, दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, कोस 2x को कॉमन ले सकते हैं, कोस 2x। अगर यहां से कोस 2x कॉमन लेंगे तो यहां केवल 2 और कोस x बचेगा और यहां क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या आया, या तो ये बराबर 0 होगा या ये बराबर 0 होगा। चलो लिख लीजिए, cos 2x इक्वल टू 0 या
टू कोस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यदि कोस टू एक्स इक्वल टू जीरो, चलो लिखिए, यदि कोस टू एक्स इक्वल टू जीरो होगा तब क्या हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका व्यापक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कभी भी कोस एक्स इक्वल टू जीरो दिया हुआ तो क्या होता है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू होता है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। तो यहाँ एक्स है, टू एक्स है, तो टू एन प्लस वन पाई बाई टू, और एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब पूर्णांक संख्या है। अब यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ रहा है, टू का डिवाइड हो जाएगा, तो टू एन प्लस वन पाई बाई फोर, यही आ रहा है, टू एन प्लस वन पाई बाई फोर, यही आ रहा है इसके लिए। तो अब सेकंड हमारे पास क्या बच गया, कोस टू एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। अब ये वाला बच गया, टू कोस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यदि टू कोस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो है तब क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू, एक के लिए तो क्या हो गई, एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई फोर। अब ये पूछोगे कि सर ये टू एन प्लस वन पाई बाई टू कैसे आया, एन इक्वल टू जीरो पुट करो तो क्या आ रहा है, पाई बाई टू आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई बाई टू, और कोस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। अब वन पुट करो तो कोस थ्री पाई बाई टू, कोस थ्री पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। टू पुट करो कोस पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, जीरो होता है। तो ये जनरल सॉल्यूशन है, और मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में डिटेल से बात की है, डिटेल से समझाया गया कैसे ये कैसे ड्राइव किया गया था ये फॉर्मूला, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया, एन बिलोंग्स टू पूर्णांक, जेड क्या है, पूर्णांक इंटीजर है। ठीक है, अगर यदि टू कोस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो है तो क्या करेंगे, देखिए टू कोस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और टू का डिवाइड भी कर देंगे, तो कोस एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, वन बाई टू, यही आ रहा है, कोस एक्स इक्वल टू वन बाई टू। हमें पता है कोस एक्स इक्वल टू वन बाई टू कब होता है, कोस पाई बाई थ्री के लिए होता है, कोस पाई बाई थ्री के लिए होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस पाई बाई थ्री। आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया। देखो हमने यहीं से किया था, कोस ये वाला लिया था हमने, टू कोस एक्स माइनस वन, कोस एक्स इक्वल टू वन बाई टू, तो कोस एक्स इक्वल टू कोस पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री क्या है यहाँ पे, वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है वाई, तो कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहां से, एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई की जगह पाई बाई थ्री, ये लो आंसर आ गया। और एन बिलोंग्स टू जेड, एक तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक एक्स की वैल्यू आ गई, तो इन दोनों क्या कर देंगे, कंबाइन करके लिख सकते हैं, या तो एक्स बराबर ये या एक्स बराबर ये वाला सॉल्यूशन। समझ में आया आप लोगों को, चलो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, साइन टू एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू जीरो। को क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, साइन टू एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। चलो इसको कैसे करेंगे हम लोग, आपको देखते ही आइडिया हो गया होगा कि साइन टू एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन टू एक्स इक्वल टू क्या होता है, टू साइन एक्स और कोस एक्स। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको लिख दिए, साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी कोस एक्स है और यहाँ पे भी क्या है, कोस एक्स है, तो दोनों में से क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे कॉमन। यहाँ क्या बच गया, केवल केवल टू साइन एक्स बच गया, लेकिन यहाँ तो और कोई मल्टीप्लाई में है नहीं, तो क्या है, वन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो कोस एक्स इक्वल टू जीरो या टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यही आ रहा है। या तो कोस एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाली टर्म जीरो, या ये वाली टर्म जीरो, क्योंकि ये वाली टर्म जीरो होगी तो इस सबसे मल्टीप्लाई में है तो भी जीरो हो जाएगा,
ये वाली पूरी टर्म जीरो है तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलो देखते हैं, यदि cos x इक्वल टू जीरो है तो x बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने पहले भी किया था, 2n+1 पाई बाई टू, n बिलोंग्स टू z, या तो ये वाला हो जाएगा अगर cos x इक्वल टू जीरो है, cos x इक्वल टू जीरो। अगर ये दिया हुआ था हमें sin x इक्वल टू जीरो, तब क्या होता है, x इक्वल टू n पाई हो जाता है, क्योंकि 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -2 पाई, इनके लिए क्या होता है, sin x इक्वल टू जीरो होता है। तो ये sin x का जनरल सॉल्यूशन है, ये cos x का है, लेकिन हमें तो यहाँ क्या दिया हुआ है, cos x, तो ये लिख दिया। sin x का भी आप याद रखना जनरल सॉल्यूशन। और यदि ये वाला हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तब क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, क्योंकि ये 1 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहां से, sin x इक्वल टू -1/2, यही हो रहा है। अब देखिए sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/6 की वैल्यू कितनी थी, 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin x माइनस sin π/6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, क्योंकि sin π/6 इक्वल टू क्या होता है, 1/2, यहां 1/2 हो जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, मतलब यही आ रहा है, लेकिन इस माइनस को क्या लेना है अंदर। चलो ये बताओ कि साइन कौन कौन से कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एक तो फर्स्ट में सभी धनात्मक होते हैं, सेकंड में केवल साइन और कोस क्या होता है, धनात्मक होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें केवल केवल साइन और कोसेक होता है, इसमें केवल क्या होता है, टेन और कोट धनात्मक होता है, इसमें क्या होता है, सेक और कोस धनात्मक होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी साइन धनात्मक, सभी पॉजिटिव है तो इसमें भी धनात्मक है, लेकिन थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, ऋणात्मक होता है। साइन तृतीय और चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये याद करके लिख लीजिए, थर्ड और फोर्थ में, समझ में आया, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड चतुर्थांश का मतलब पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है, π/6 है यहां, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, साइन x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/6। अब देखो साइन पाई प्लस π/6, इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश, और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन ऋणात्मक होता है, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/6। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ये वाली। अब ये पाई प्लस π/6 कितना हो गया, 7 π/6, 7 π/6, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y, और y की वैल्यू कितनी है, 7 π/6। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n 7 π/6, ये लो, यही आ रहा है, या तो x बराबर ये है या x बराबर ये, दोनों वैल्यू। समझ में आया, या तो ये है या ये है, कुछ भी नहीं करना था, याद रखना कि साइन कम ऋणात्मक होता है थर्ड चतुर्थांश में और फोर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ठीक हो गया, n बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा, मतलब पूर्णांक होगा हमेशा, n किस में बिलोंग करेगा, z पूर्णांक में। चलो हो गया, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सेक स्क्वायर किसी का टर्म होता है, टेन का होता है, सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 + tan²
थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ, सेक स्क्वायर 2x, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन का स्क्वायर 2x, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ 2x है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन 2x। आ गया 1 माइनस टेन 2x। चलो 1 से 1 क्या हो रहा है, बोथ साइड में कैंसिल आउट हो रहा है, इसको क्या ले आओ, इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर 2x प्लस का हो जाएगा माइनस की जगह टेन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों से टेन 2x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो क्या बच जाएगा, केवल एक टेन 2x बच जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचेगा, केवल 1 रहेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। या तो ये वाली टर्म 0 होगी या ये वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी। ध्यान रखना है, यदि टेन 2x इक्वल टू 0 होगा तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, टेन एक्स कभी 0 था या टेन थीटा इक्वल टू 0 था तब क्या होता है, y की वैल्यू क्या होती है, 0 थी, केवल क्या होता है एन पाई। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई, क्योंकि एन एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन वाई होता है। तो x इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस वाई, लेकिन y टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो y की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो एन पाई हो जाएगा 2x इक्वल टू एन पाई। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, एन पाई बाई 2, यही आ रहा है एक, तो एन पाई बाई 2। अगर टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यदि टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो, 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन 2x इक्वल टू -1। ये आ गया टेन 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। ये कब होता है टेन 2x इक्वल टू -1, इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन 2x इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई 4, क्योंकि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और बाहर क्या लगा हुआ है, -1, तो ये क्या हो जाएगा टेन 2x इक्वल टू -1। लेकिन ध्यान रखना, टेन कब कब ऋणात्मक होता है, पहले में सभी धनात्मक होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक धनात्मक होता है। इसका मतलब सबसे पास में क्या होगा, टेन सेकंड चतुर्थांश में भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो चलो लिख देते हैं सब, टेन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश क्या होता है, पाई से छोटा होता है, पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 कितना होता है, 3 पाई बाई 4। टेन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 3 पाई बाई 4, इसका वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है ये, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू एन पाई प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3 पाई बाई 4। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, यही आ रहा है। या तो x की इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई बाई 2, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z, जहां n बिलोंग्स टू z हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z। ये व्यापक सॉल्यूशन है दोनों के, क्या है ये व्यापक सॉल्यूशन, कहां गया एक तो ये वाला, ये क्या है व्यापक सॉल्यूशन है, व्यापक व्यापक हल, व्यापक सॉल्यूशन। समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। इसके लिए क्या करना होगा, हमें दो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद में क्या हो गई, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। केवल विविध एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसके बाद में विविध प्रश्नावली है, वो भी सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम दो लेक्चर क्या करेंगे, जेई की अच्छी अच्छी प्रॉब्लम करेंगे, जो जेई मेन में और जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक मजबूत के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। देखो अगर साइन ए प्लस साइन बी करते हैं, किस किस में, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में, तो ये क्या है, ए की जगह x है, बी की जगह 3x है। तो साइन ए प्लस बी बाई 2 मतलब 3 प्लस एक्स कितना हो गया, 4x। 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो 2x आ जाएगा साइन की फंक्शन में, कोस के फंक्शन में a माइनस बी मतलब 2x बाई 2, एक तो x आ जाएगा।
इसका मतलब इससे कोई मैच नहीं है इसका, तो चलो इसको हटा देते हैं। अगर इसका और इसका मैच करते हैं तो 5x प्लस एक्स कितना हो गया 6x/2, मतलब 3x। साइन का फंक्शन किसका आ रहा है 3x का, और कोस का किसका आ जाएगा 5 में से x किया तो 4x/2 2x। इसका मतलब इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन कर रहा है और कुछ चीजें कॉमन आएगी, कुछ टर्म्स क्या आएगी कॉमन आएगी, इसलिए इन दोनों को क्या करते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं। चलो कैसे करते हैं, साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें क्या लगाते हैं साइन a प्लस बी इन दोनों में, और हमें पता है साइन a प्लस साइन बी क्या होता है 2 साइन a प्लस b/2 और कोस a माइनस b/2, यही होता है साइन a प्लस b/2 कोस a माइनस b/2। यहां से a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 5x है। कुछ भी कर लो आगे पीछे कर लो, a की जगह क्या मान लो 5x मान लो और b की जगह क्या मान लो x मान लो, कुछ भी कर लो, इधर का उधर कर लो उधर का इधर कर लो, सेम ही रहेगा। तो a की जगह ये है तो क्या हो जाएगा 2 साइन a प्लस b/2, 5x प्लस x कितना होता है 6x/2 और cos a माइनस बी, a में से b गया तो 4x/2 प्लस साइन 3x इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। चलो इसको सोल्व करते हैं तो 2 साइन यहाँ क्या हो जाएगा 6 में 2 का डिवाइड होगा तो 3x कोस 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। देखो यहाँ भी साइन 3x है यहाँ भी क्या है साइन 3x है, दोनों में क्या कर लेंगे कॉमन बाहर ले लेंगे। चलो साइन 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 2 और कोस 2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ और कुछ नहीं बचा तो 1 ही है इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया या तो क्या हो जाएगा साइन 3x इक्वल टू 0 है या 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यही आ रहा है। चलो लिखते हैं यदि साइन 3x इक्वल टू 0 है तो व्यापक सॉल्यूशन व्यापक हल क्या होगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 होगी, साइन 0 की 0 थी। कैसे होगा साइन 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 0, क्योंकि 0 की वैल्यू 0 होती है, ये क्या आ गई y की वैल्यू, और y की वैल्यू 0 होते क्या हो जाएगा केवल n पाई आएगा तो 3x, x की जगह क्या है 3x है इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई/3, यही आ रहा है n बिलोंग्स टू z। ये क्या हो जाएगा जब साइन 3x इक्वल टू 0 तो व्यापक हल आ जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्या है यदि 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यदि 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, यही होगा या नहीं होगा क्योंकि 1 उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कोस 1/2 कब होता है कोस की वैल्यू 1/2 जब कोस पाई/3 के लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कोस 2x इक्वल टू कोस पाई/3, कोस पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और बाहर क्या है माइनस है तो कोस -1/2 हो जाएगा। अब ये बताओ कोस कौन से कोऑर्डिनेट में ऋणात्मक होता है सेकंड और थर्ड में, सेकंड एंड थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है कोस नेगेटिव होता है, कोस क्या होता है ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कोस 2x कोस पाई माइनस पाई/3 लेंगे, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश क्या होता है पाई में से थीटा एंगल, और थीटा की जगह क्या दिया हुआ है पाई/3, पाई माइनस पाई/3 कितना होता है 2 पाई/3, तो कोस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस 2 पाई/3। इसकी वैल्यू क्या किसके बराबर होती है y के बराबर होती है, यही होती है y के बराबर। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहां से ये वाला ले आते हैं इधर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस x इक्वल टू कोस y क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या है 2 पाई/3, तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई/3। कुछ कट रहा है यहां से मुझे लगता है कि दिख नहीं रहा होगा, ये तो आ गया होगा 2x इक्वल टू क्या आ रहा है 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। या तो ये बराबर होगा व्यापकल, और ये एक क्या हो जाएगा, ये वाला व्यापकल, ये क्या हो जाएगा व्यापकल। समझ में आया आप लोगों को कैसे करना होता है ये सब चीजें। अगर कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वहां पर आप मुझसे डाउट वगैरह पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो गांव दूर दराज क्षेत्रों में, जहाँ पर क्या है सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंग उपलब्ध नहीं है, उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। फिर कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।